बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं का पाठ अलंकार। अलंकार का अर्थ मैं बता दूँ पहले आप लोगों को कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि अलंकार शब्द जो है वो उसे गहना कहा जाता है, आभूषण। लेकिन आप लोग जैसे इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, लेकिन उसे हिंदी में अलंकार बोला जाता है। जो स्त्रियां हैं अपने गहनों को पहनकर विभिन्न मतलब चूड़ियाँ, बिछुए, पायल, ये सब पहनकर सुंदर दिखती है। उसी तरह कवि जो होते हैं वो अपने काव्य में शब्द और अर्थ का चमत्कार दिखाते हुए काव्य में बहुत सौंदर्य लेके आते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे अलंकार के बारे में। तो अलंकार की परिभाषा यही है कि जिस प्रकार एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को विविध शब्द और अर्थ योजना से सजाता है, और वे सुसज्जित शब्द और अर्थ योजनाएं ही काव्य में अलंकार कहलाती है। तो कौन कौन से वो आभूषण हैं, वो अलंकार है जो स्त्रियां पहनती है, मैंने बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये सारे अलंकार है जिसे पहनकर एक स्त्री जो है एक सुंदर रूप धारण करती है। ठीक उसी प्रकार कवि जो है वो भी अपने काव्य में शब्द और अर्थ के आधार पर अपने काव्य में सुंदरता लेकर आता है, उसे हमें पढ़ने की रोचक लगता है। तो अलंकार के भेद कितने प्रकार के हैं? अलंकार के दो भेद है, एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द अलंकार के विषय में। शब्द अलंकार वो है जहाँ शब्द या वर्ण के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द, पहले हम जानेंगे शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अभी हम एक एक करके जो तीनों अलंकार हैं इनके विषय में जानेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार अर्थात जहाँ पर काव्य में एक वर्ण होता है, वर्ण, जैसे वर्ण किसे कहते हैं? हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, हम हिंदी में पढ़े हैं वर्णमाला क ख ग घ, तो ये होते हैं वर्ण। तो इनमें से कोई भी वर्ण की आवृत्ति होती है और एक से अधिक बार होती है, सिर्फ एक बार नहीं होती, दो या दो से अधिक बार आए तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ जानेंगे कि मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों कि म, इस काव्य में म की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। मोहन म की मधुर मुरली म, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होना। दूसरा एक उदाहरण है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर च और ल वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार। दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार अर्थात जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ एक अलग अर्थ हमें बताता है, वो होता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर पहले दोहे में, इस दोहे में प्रथम घटा काली घटा अर्थात बादलों को कहा गया है, और उसका घमंड घटा, घटा मतलब यहाँ पर कम होना, उसका घमंड कम हुआ। ठीक है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ पर एक शब्द जो है चिपक के रहता है, एक साथ रहता है, और उस एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ बताता है, तो उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोतीस मानस चुन। अर्थात यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, हमें हमेशा पानी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी नहीं है। अर्थात बिना पानी, यहाँ पर पानी का तीन अर्थ बताया गया है, पानी के यहाँ पर तीन अर्थ बताए गए। पहला जो है वो है साधारण पानी, जिसे हम पीते हैं, उससे विभिन्न काम करते हैं। तो इस अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, हम जी नहीं सकेंगे ज़्यादा दिन तक। दूसरा पानी का अर्थ है चमक, अर्थात मोती जो है वो पानी के अंदर होता है, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो मोती उसमें होगा नहीं और मोती की चमक भी नहीं होगी। और मानुष भी यहाँ बोला गया, मनुष्य की इज्जत। ठीक है। तो बिना पानी के, अर्थात पानी जो होता है उसका अर्थ होता है सामान्य जल, चमक और सम्मान। ठीक है। तो पानी का हमेशा जो है उसका स्वागत करना चाहिए, उसका हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी अर्थ अलंकार। हमने शब्द अलंकार के बारे में विषय में पढ़ा, उसके भेदों के विषय में पढ़ा। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं अर्थ अलंकार के विषय में। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार आता है उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 2 ही अर्थ अलंकार के भेदों के विषय में बोला गया है, लेकिन अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। हम 5 भेदों के विषय में जानेंगे, इसमें कोई क्षति नहीं है, ठीक है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार, ये अर्थ अलंकार के 5 भेद हैं। अब जैसे हमने शब्द अलंकार के विषय में जाना एक एक के विषय में, अभी हम अर्थ अलंकार के विषय में भी एक एक के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार। उपमा अर्थात किसी की किसी के साथ तुलना करना, ठीक है। जहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग और गुण के अनुसार की जाती है, उसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपमेय क्या है। जिस वस्तु की उपमा दी जाती है अर्थात जिस वस्तु का वर्णन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं उपमेय और प्रस्तुत भी कहते हैं। और उपमान अर्थात जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की समानता प्रकट की जाती है उसे हम कहते हैं उपमान या अप्रस्तुत भी हम कह सकते हैं। साधारण धर्म माने उपमान और उपमेय के समान गुण और विशेषता जो व्यक्त करते हैं जो शब्द, उसे कहते हैं साधारण धर्म। वाचक शब्द अर्थात जिन शब्दों की सहायता से उपमेय उपमान में समानता प्रकट की जाती है, उपमा अलंकार की पहचान की जाती है, उसे कहते हैं वाचक शब्द। जैसे आप काव्य में अगर कहीं देखोगे सा, सी, सम, जैसी, ज्यों आदि शब्द जो है वो वाचक शब्द कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर बच्चों उपमेय की विषय में कहा जा रहा है। तो उपमेय यहाँ कौन है? मुख, क्योंकि मुख की वर्णना हो रही है। किसके साथ तुलना की जा रही है? चांद के समान, तो वो हुआ उपमान। और दोनों में क्या साधारण धर्म में दोनों ही सुंदर है, चांद सुंदर है और चांद के समान मुख भी सुंदर है। वाचक शब्द हुआ सा। तो काव्य में जहाँ पर सा, सी, जैसी आदि शब्द पाओ तो वो होगा उपमा अलंकार। दूसरा हम आते हैं इसका रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है रूपक अलंकार, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर मीरा जो है वो राम रूपी धन, जो राम को आत्मा से अपने जीवन में रतन रूपी धन मानती है। तो यहाँ पर उपमान और उपमान उपमेय एक ही है। दूसरा एक उदाहरण है बीती भिवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रोही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर प्रातः काल के समय आकाश की छाया को पनघट में दिखाया गया है। तो यहाँ पर उपमा और उपमेय दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर मतलब उपमेय जो होता है उसी को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जो अप्रस्तुत है उसी को प्रस्तुत मान लिया जाता है और उसका वर्णन किया जाता है, तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। या विभिन्नता में अभिभिन्नता दिखाई गई है, ठीक है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में उत्तरा कहती हुई वो उत्तरा के नेत्र भर से जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उत्तरा के नयन है वो आंसू से भर गए हैं और जो आंसू उसके आंखों से बह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कमल के फूलों के ऊपर में ओस गिरे हुए हों। इस तरह से कवि ने उत्तरा के आंखों में जो आंसू भरे हुए उसकी वर्णना की है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। उपमान और उपमेय को ही जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसे कमल में भरे हुए ओस के समान उस अश्रु भरे जल नेत्र को दिखाए गए। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण से समझ में आता है मनुष्य के साथ तुलना करना। जहाँ किसी अचेतन वस्तु को, माने जो निर्जीव वस्तु है, उसको मानव की तरह गतिविधि करता हुआ दिखाया जाए तो उसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण के स्वरूप पर मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अर्थात बादल जो है वो बन ठन के, मतलब जो जब बादल बारिश के दिनों में आते हैं तो कवि ने यहाँ बताया है कि बादल आ रहे हैं जैसे पूरा एक मनुष्य की तरह सजे सवरे से कहाँ
गया, कहाँ से आ गया है, ये उन्होंने दिखाया है। तो मेघ को मनुष्य के साथ सजे सवरे होने का यहाँ बताया गया है। तो मेघ जो है वो निर्जीव वस्तु है और उसे एक मनुष्य की तरह सजा सवरा बताया गया, इसलिए ये हुआ मानवीकरण अलंकार। और एक उदाहरण है, दिवस आवसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस काव्य में संध्या के समय डूबते हुए सूरज की तुलना आकाश से उतरती हुई एक परी के समान किया गया है कि शाम का समय ऐसे लग रहा है जैसे कोई आकाश से परी उतर रही हो। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण या किसी घटना को सामान्य से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, माने बात छोटी सी होती है लेकिन उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहाँ किया जाता है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। जब रावण के दरबार में हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है तो उसकी पूंछ में पूरी तरह से आग लगती नहीं है, लेकिन सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भी वहाँ से भाग गए, इस तरह से बोला गया है। तो एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ बोला जाता है, वो होता है अतिशयोक्ति। अति मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो बच्चों, आप लोगों के जो शब्द अलंकार हैं उसके तो तीनों भेद है एग्जाम के लिए, लेकिन अर्थ अलंकार के 2 ही भेद हैं, उपमा और मानवीकरण, तो उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 5 पढ़ लोगे तो भी कोई क्षति नहीं है, 5 समझो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।